हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे मुंडक उपनिषद जो कि अथर्ववेद से लिया गया है। तो आप देखेंगे कि मुंडक उपनिषद का जो विषय है वह क्या है, ब्रह्म विद्या हेतु उपागम, जो बताया गया है परा और अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या की महानता क्या है, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, तप और गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है, अर्थात ब्रह्म अनुभूति के बारे में जो आपका सिलेबस है सिर्फ इन बिंदुओं पर फोकस कर रहा है, तो हमें इसी बिंदु पर पढ़ना है। तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये है, इससे आगे नहीं देखना है ना पीछे देखना है, इसको ध्यान से देखना है, देन उससे रिलेटेड चीजें आपको देखनी है। देन हम देखेंगे 3 मुंडक जो हैं इसमें, 3 मुंडक, मुंडक का तात्पर्य आप अध्याय से भी ले सकते हैं कि 3 अध्याय, अर्थात इसमें 3 मुंडक कहा गया है और उसके प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। यदि देखा जाए तो 3 मुंडक में 2-2 खंड है, तो 6 टोटल खंड है इसमें। अथर्ववेद की शौनकीय शाखा के अंतर्गत यह आता है। अन्य नाम इसका मंत्रोपनिषद है। अंगीरा और शौनक ऋषि का इसमें संवाद मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, मुंडक का तात्पर्य ही होता है कि मन का मुंडन करना। मन का मुंडन करना मतलब जो अज्ञान भरा हुआ है मन में उसे हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना। तो मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान, अर्थात विद्या की ओर ले जाने वाला ज्ञान, अंगीरा ऋषि ने शौनक जी को परा और अपरा विद्या समझाई। तो शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं किसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा लगता है। तो उनके जो गुरु हैं अंगीरा ऋषि, वे बताते हैं कि ब्रह्म को ही जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा लगता है। तो अंगीरा जब यह विद्या बताते हैं तो वह बताते हैं कि यह विद्या आई कहाँ से, अर्थात ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान का क्रम है वह कैसे हुआ। तो अथर्वणे याम प्रवदेत, तो अथर्व बताते हैं ब्रह्म अथर्व जो ब्रह्मदेव के जो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्मदेव ने यह ज्ञान दिया। उसके बाद जो अथर्व थे पुरोवाचंग अंगीरे, उन्होंने किसको कहा, अंगिर अर्थात अंगी मुनि को कहा। अंगी मुनि ने यह ब्रह्म विद्या भरद्वाज सत्यवाय अर्थात भरद्वाज पुत्र सत्यवाय को दी और भरद्वाज ने यह विद्या अंगीरसे परावराम अर्थात अंगीरस अंगीरा को यह विद्या दी और अंगीरा ने शिष्य शौनक को दिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंगीरे और अंगीरसे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अंगिर अर्थात अंगी मुनि की बात की गई है और अंगीरस जो है अंगीरा की बात की गई है, जो कि ऋषि शौनक जो थे उनके कौन थे, गुरु थे। तो इस प्रकार से ब्रह्म विद्या का क्रम हुआ। अब यहाँ पर ये क्योंकि ये बोलते हैं कि ब्रह्म को ही जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा लगता है, तो जब ब्रह्म विद्या देते तो कहते हुए ब्रह्म विद्या जो है 2 प्रकार की है। कौन कौन सी, पहली है परा विद्या और दूसरी है अपरा विद्या। तो पहली परा विद्या जो है वह क्या है, अक्षर ब्रह्म ओम का ज्ञान, और दूसरी जो अपरा विद्या है वह 4 वेद और 6 वेदांग उसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अक्षर ब्रह्म को यहाँ ज्ञान कांड और प्रगतिवाद कहा गया है और जो 4 वेद हैं वह कर्म कांड और रूढ़िवाद के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कारण क्यों, क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म है प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो साधक है इस ओमकार को सुनकर के कुछ नहीं प्राप्त करता है जब तक कि वह स्वयं अनुभव नहीं करता है। तो वह तब करता है, तब जाकर के उसको अनुभव करता है और उसके बारे में जानता है। इसीलिए इसे प्रगतिवाद और ज्ञान कांड बोला गया कि उसे स्वयं उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। जबकि आप देखेंगे अपरा विद्या जो है इसमें 4 वेद और 6 वेदांग जो हैं, तो जो भी पुराने प्राचीन काल से लिखे हुए हैं जो पुस्तक में, हम उन्हीं बातों को मान रहे हैं, उन्हीं मंत्रों को पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रूढ़िवाद को दर्शाता हुआ है कि पुराना ही हम मानते चले आ रहे हैं। तो यह कर्म कांड के अंतर्गत आता है। वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। 4 वेद तो पता ही होंगे, ऋग यजु और साम एंड अथर्ववेद। इसके बाद आप देखेंगे परम ब्रह्म का स्वरूप या महिमा, परम ब्रह्म के स्वरूप की महिमा। अगोत्रम विभुम अवर्णम अपाप विदम सूक्ष्म नित्यम सर्वज्ञ अदृश्यम अव्यम। आपने देखा होगा ईशावास्य उपनिषद में भी सेम यही बताया गया है, ठीक है। तो इसे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने वहां देख लिया था। देन परमात्मा का जो निवास स्थान है हृदय गुहा में है। हृदय गुहा बताया गया है
दसुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष। देखिए कितनी अच्छी व्याख्या की गई है कि जो दो ये पक्षी हैं, दोनों सखा हैं, दोनों को कहा गया कि सखा हैं, दोनों क्या है कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। कहा कि ये वृक्ष है और उस एक वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कहा गया कि एक तो जो पक्षी है वह क्या कर रहा है, इसके फल चुग रहा है या इसके फल खा रहा है, और दूसरा इसको देख रहा है खाते हुए। तो ये जो पक्षी है जो फल खा रहा है, इससे आत्मा की तुलना की गई है कि वह जीवात्मा है जो फल खा रहा है, अर्थात ये सांसारिक भोग भोग रहा है, और दूसरा जो है वह परमात्मा है जो उसे देख रहा है। तो दोनों को कहा गया कि दोनों सखा हैं। और यहाँ पे बोला गया कि एक वृक्ष पे, पिप्पलम अर्थात पीपल के वृक्ष पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा को समझाया गया है। कहा गया कि चराचर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कहते हैं जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है, पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, मनुष्य में केश और रोएं पैदा होते हैं, अर्थात इनमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। मछली जो मकड़ी होती है वह स्वयं अपना जाल बनाती है, उसमें कुछ वो अलग से किसी और को नहीं बुलाती है, कोई व्यक्ति नहीं बनाता है वह जाल, जो पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती। तो उसी प्रकार कहा गया कि अक्षर ब्रह्म ओम सृष्टि पैदा होती है। ठीक है, ओम से यह सृष्टि पैदा होती है। तो कहा गया कि किस प्रकार से, तो बताया गया कि अक्षर ब्रह्म से सबसे पहले अग्निदेव की उत्पत्ति होती है, अग्निदेव से मेघ पर्जन्य अर्थात सोम, फिर उससे वर्षा होती है, वर्षा से औषधियों की उत्पत्ति, औषधियां जब वीर में मिलती हैं और वह रेतस बन करके जब स्त्री में सिंचन होता है तो प्रजा अर्थात संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से सृष्टि का चराचर जगत की उत्पत्ति बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि 6 यज्ञ की बात की गई है। दर्शम जो कि उसका समय क्या है, अमावस्या, पौर्णमासम अर्थात पूर्णिमा, चातुर्य मासम वर्षा ऋतु, आग्नेयनम शरद एवं बसंत ऋतु, अतिथि प्रतिदिन एंड वैश्य देवम नैतिक यज्ञों में से एक बताया गया है। तो इस प्रकार के से 6 यज्ञों की बात की गई है। और अग्निहोत्र कहा गया है कि तीनों वेदों के मंत्रों का नियम पूर्वक जब अनुष्ठान होता है तो अग्निहोत्र करने वाले से यहाँ पर शुभ कर्म की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बताया गया, कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे अग्नि की सप्त जीवाओं का वर्णन मिलता है। काली कराली मनोजुवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि। कहा गया है कि काली जो है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ से आया था एक बार यह प्रश्न। काली जो है काले रंग की, इसकी तुलना मूलाधार चक्र से की गई है, रिलेट किया गया है मूलाधार से। कराली को कहा गया कि अति उग्र है ये, और स्वादिष्ठान चक्र से इसको स्वादिष्ठान चक्र में जोड़ा गया है। मनोजवा अर्थात चंचल, मन के समान, मणिपुर चक्र। सुलोहिता सुंदर लाल लिए हुए, अनाहत चक्र बताया गया। सुधूम्रवर्णा धुएं के समान, तो कहा गया कि विशुद्धि चक्र। स्फुलिंगिनी चिंगारी वाली, आज्ञा चक्र। और विश्व रुचि सब ओर से प्रकाशित सहस्त्रार चक्र। तो कहा गया कि काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्व रुचि च देवी लैलाय मना इति सप्त जीवा। तो 7 जो है अग्नि की जीवाएं बताई गई हैं, ये सप्त जीवा हैं ये। इसका फल जो बताया गया है, स्वर्ग लोक देवलोक प्राप्ति, इंद्र के स्थान मतलब जो इंद्र का जो स्थान है उस स्थान की प्राप्ति होती है। तो यह 7 अग्नि की जीवाएं आपको याद रखना है, और कौन सा चक्र किस अग्नि की जीवा से रिलेटेड है आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्म विराट पुरुष का शरीर। तो कहा गया कि ब्रह्म विराट जो है, चलिए इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से हम आगे देखेंगे।